नमस्कार। हैशटैग टीवीटी मंच फेसबुक ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। मैं पूर्णिमा कुमारी प्लट मध्य विद्यालय की शिक्षिका। मैं आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो 25 ब्लॉक चुना गया है, उन ब्लॉक में से मेरा ब्लॉक नंबर 22 है, जो कि आओ विज्ञान सीखे। तो मेरा आज का टॉपिक है फसल उत्पादन। फसल उत्पादन क्या है? आज मैं आप सभी के सामने एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ, फसल उत्पादन और कृषि का महत्व। जैसा कि हम सब जानते हैं, जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश की आत्मा है। कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और हम सभी के भोजन का मुख्य स्रोत भी। आज हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा बीज हमारी थाली तक पहुंचने वाली शानदार फसल में बदल जाता है। तो आइए इन्हें वीडियो के माध्यम से समझते हैं। सानिया 13 साल की एक जिज्ञासु लड़की जो कि कक्षा 8 में पढ़ती है। वो शहर में रहती है और अपने चाचा जी के घर गांव घूमने गई है। कबीर सानिया का बड़ा भाई है, जिसकी उम्र 14 साल है। वो सभी गतिविधियों और खोजों में सानिया की मदद करता है। चाचा जी एक किसान हैं, उम्र 40 वर्ष। चाचा जी लगभग सभी चीजों की समझ बनाने में सानिया की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सानिया। मैं यहाँ अपने चाचा के घर आई हूँ, अपने भाई कबीर के साथ। मेरे चाचा जी एक किसान है। क्या आप भी मेरे साथ इस सफर पर चलेंगे? ये क्या है? मैं जाकर देखती हूँ। अरे, इसमें तो अनाज है। इसमें इतना अनाज क्यों है चाचा जी? ये अनाज के भंडारण के लिए होते हैं। अच्छा, हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। ये तो फसल उत्पादन का सबसे अंतिम चरण होता है। क्या तुम्हें याद है कि इससे पहले भी फसल उत्पादन में कौन कौन से चरण होते हैं? हाँ भैया, मैं जानती हूँ। अच्छा, चलो देखते हैं कि तुम्हें खेती के चरणों के बारे में याद है या नहीं। ये कुछ तस्वीरें हमने खेती करते समय खींची थी। क्या तुम इन तस्वीरों को पहचान सकते हो? सबसे पहले तो मिट्टी तैयार करनी होगी और सबसे अंत में भंडारण होगा, जो हम पहले ही देख चुके हैं। पर बीच में क्या क्या आएगा? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बताइए। चाचा जी, मैंने खेती के सभी चरणों के बारे में बस पढ़ा है। मैं वो सब कुछ देखना भी चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। चलो, तुम्हें इस मौसम में धान यानी चावल की फसल के बारे में जानने को मिलेगा। चावल का मौसम? इसका क्या मतलब? चावल की फसल को पानी की अधिक आवश्यकता होती है, ताकि खेत के पौधों का कीटों और अनावश्यक पौधों से बचाव हो सके। अब मैं समझी। अब बरसात का मौसम शुरू हो रहा है ना, इसलिए बारिश के पानी से चावल की फसल अच्छी हो जाएगी। सब फसल मौसम के हिसाब से होती है। ओह, ये तो खरीफ और रबी फसलों वाली बात है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। खरीफ फसलें बारिश के मौसम में उगती हैं, इसलिए धान एक खरीफ फसल है। क्या आप भी रबी और खरीफ फसलों के नाम जानते हैं? क्या आप इनमें से रबी और खरीफ की फसलों की पहचान कर सकते हैं? ये देखो, यहां सभी अपने खेतों की मिट्टी तैयार कर रही हैं। सबसे पहले मिट्टी का उलटना पलटना, ठोस मिट्टी को पोला बनाना फसल के लिए बहुत जरूरी है। घर पर भी मम्मी जी गमले की मिट्टी की खुदाई करके ही पौधा लगाती हैं, ताकि पानी और खाद अंदर तक जाए। सानिया, तुम खुद भी ये चेक कर सकती हो। ये 2 गमले, इसके एक में ठोस मिट्टी है और दूसरे में पोली मिट्टी। अब तुम कैसे पता लगाओगी कि किसमें पानी अंदर तक गया है? अरे हाँ, पोली मिट्टी में तो अधिक गहराई तक पानी गया है।
देखो, इस लकड़ी को इस मिट्टी में डालकर देखने पर पता चला कि पोली मिट्टी में ज्यादा गहराई तक पानी गया। इस तरह गहराई तक पानी जाने से फसल अच्छी होगी। दोस्तों, क्या मिट्टी को पोला करने से उसे उलटने पलटने के और भी कुछ फायदे हो सकते हैं? सोचिए और बताइए। देखो, यहाँ केंचुए भी मिट्टी को एक तरीके से खोदकर पोला करने में मदद कर रहे हैं। तभी तो भैया हमारी विज्ञान की पुस्तक में भी यही कहा गया है, केंचुए किसानों के मित्र हैं। चाचा जी, ये सभी लोग किस तरह के औजार का प्रयोग कर रहे हैं? ये हल, कुदाली और कल्टीवेटर की मदद से खेत जोत रहे हैं। लेकिन आजकल ट्रैक्टर, कल्टीवेटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या आप बता सकते हो कि इन औजारों में क्या अंतर है? और हाँ, चाचा जी ने ऐसा क्यों कहा कि आजकल कल्टीवेटर का इस्तेमाल अधिक होता है? चलिए पता लगाते हैं। क्या कारण हो सकता है कि कल्टीवेटर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? चलो पता करते हैं। देखो सानिया, ये कंघा और पेन है। इस कंघे के दांत इस कल्टीवेटर जैसे लगते हैं और इस पेन का नुकीला सिरा हल्के जैसा है। अगर मैं दोनों में मिट्टी खोद कर देखूं तो पता चल सकता है कि दोनों के काम में क्या अंतर है ना भैया? करके देखते हैं। अरे हाँ, देखो, इस कंघे से कम समय में ज्यादा मिट्टी खुद पा रही है। सानिया, तुम जानती हो ये उस कीप को लगाकर क्या कर रहे हैं? लगता है वो कीप का इस्तेमाल कर जमीन में बीज डाल रहे हैं। क्या ये बुआई का चरण है भैया? हाँ, बुआई है ये। क्या आप किसी ऐसी मशीन के नाम जानते हैं जिससे बुआई का काम भी जल्दी हो सके? अपनी पुस्तक में ढूंढ कर बताइए। सारांश, इस पाठ से हमने सीखा: 1. खरीफ और रबी फसल की पहचान करना। 2. कृषि के चरण: 1. मिट्टी तैयार करना। 2. बीज बोना। 3. कृषि के पारंपरिक और आधुनिक औजार। तो आप लोगों ने देखा वीडियो के माध्यम से फसल उत्पादन क्या है, इसको कैसे तैयार किया जाता है। फसल का मुख्य कारण मिट्टी की तैयारी, बुआई, खाद और उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा और अंत में कटाई और भंडारण। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग फसल के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।